की महफिल में बैठोगे ना 1000 नफली नमाज पढ़ने से बेहतर है। 1000 नफिल नमाज पढ़ने से बेहतर है। 1000 बीमारों की याद करने से बेहतर है। 1000 नमाज जनाजा पढ़ने से बेहतर है। कहाँ बैठना? महफिल रसूल में बैठना। मुफ्ती साहब किबला मौजूद है। मैं आपको बताता चलूं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मत जाना सा आगे मत पकड़ना, मत जाना सा जिसने किसी आलिम की मजलिस में बैठा होया कि उसने अपने मुस्तफा की महफिल में बैठा। आगे इरशाद फरमाते हैं, मत जाना सा अगला का बुरा हुआ मत बयाना की जिक्र और ऐसे कोई याद रखो जो ऐसा करेगा आलिम की महफिल में बैठेगा, आलिम की मजलिस में बैठेगा, वो ये उसने रसूल की महफिल में बैठा और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मत जाना सा अगला का बुरा हुआ मत बयाना की जिक्र और ऐसे कोई याद रखो आलिम की महफिल में बैठो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो आलिम की महफिल में बैठेगा वो ये उसने रसूल की महफिल में बैठा और जो रसूल की महफिल में बैठेगा वो ये उसने खुदा की महफिल में बैठा और जो खुदा की महफिल में बैठेगा पाक परवरदिगार आलम क़यामत के दिन उसी इंसान को जन्नत में बैठाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। लेकिन हालात मुफ्ती साहब किबला मौजूद है। एक बात बड़ी तेजी से मैं कहता हूँ, अल्लामा इरफान साहब एक मर्तबा जाहिल में और शैतान में लड़ाई हो गई। जाहिल में और शैतान में लड़ाई हो गई। शैतान कहता कि हम ताकतवर है, जाहिल कहता कि हम पावरफुल है। शैतान कहता कि हम ताकतवर है, जाहिल कहता हम है। दोनों में लड़ाई हो गई। अब जाहिल कहता है शैतान को अपनी ताकत दिखा, तू कितना पावरफुल है, तू कितना पावरफुल है। शैतान कहता सुनना चाहता है, सुन मैं कितना ताकत रखता हूँ, बता तेरे पास कितनी ताकत है। शैतान कहता है कि हम एक आलिम दीन को बहकाने के लिए, एक आलिम दीन को गुमराह करने के लिए 70 शैतान को पीछे लगाता था, एक आलिम दीन बहकता। जाहिल का तो हाथ लग गया। 70 मौलाना के लिए अकेले हम काफी। तो ऐसा ना होनी चाहिए। आज हम क्या समझे, हमारा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, हम सोचे हमारा बेटा 1 लाख कमाए 50,000, ये तो दुनिया की बात है। लेकिन जिसका बेटा आलिम बना वो कितना कमाए। एक जगह की बात है कि सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया और कहा सदर साहब इमाम साहब से, इमाम साहब बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। इमाम साहब ने कहा कि आखिर सदर साहब कौन सी बात, कब बड़ी खुशी की बात है? मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, आप दुआ कर दीजिएगा कि अच्छी नौकरी लग जाएगी। इमाम साहब ने कहा सदर साहब की बात मानना तो पड़ेगा। कहा ठीक है कि फजर में दुआ होगी। तो इमाम साहब फजर में दुआ करते कि मौला पाक परवरदिगार आलम हमारे सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया, इसे अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए, इसे अच्छी से अच्छी नौकरी लग जाए। मौला पाक परवरदिगार आलम सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन के आया, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए। लेकिन इमाम साहब कहते हैं मौला पाक परवरदिगार आलम तनख्वाह उतनी हो जितनी मेरी है। सदर साहब ने नमाज पढ़ बोला, इमाम साहब ने पीछे हो रहा, इमाम साहब ये कैसे चला? जब तक तैयार आया जब तेरी आंखें फट गई है, जब तेरी निगाहें नहीं देखती है कि इमाम साहब खाता है, कहाँ से इमाम आएगा, वही से तेरा बेटा खाएगा। ओए हलकोरी वालों, हालात बदलो, मिजाज बदलो। दुनिया की आदत चला गया है, लेकिन हमारा क्या हाल है? हम वही रह गए, हमें इमाम बाबा को रख रहे, इमाम बाबा को बुलाए, इमाम बाबा को बुलाए। जब हमारा इमाम अच्छा होगा, जब हमारा इमाम अच्छी तारीफ करेगा, जब हमारा इमाम उतना नमाज पढ़ेगा, वो दूसरी को करके कहेगी अरे इस्लाम के इमाम तैयार है, इस्लाम के मदीने के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत कहो तो आखिरी बात सुन लीजिए, बहुत
सारी बातें हैं। हिंदू धर्म अनुसार एक पंडित का कथन था, उधर जगत सुई जा पारा अपनी आबाद मिटे मजारा तब सुधरे सब दास बसाई सुसा जगत जग संजम बाहे दिली चारों अनेका भोजो नंबर मिटे गलीसा तब इन बात माने कोई दिन गुरु दाता ज्ञान होई तब होई संगम अवतारा नदी रहे संगम संसारा तब बोलो संग्राम होई मैं ही रंगला रति कबीरा बिना मोहम्मद पाना होई अंदर में पे अंदर नहीं राम काली में मानस के अंदर लिखते हैं यदम महा बलवंतम महा शिक्षणम महा क्या लोगों याद याद हो इस समय पांच मिनट का समय है हम थोड़ी वालों आप तैयार हो जाओ अगर मैदान हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर ना हो या रसूल अल्लाह पूरा मजमा हाथ उठाइए या रसूल अल्लाह मुफ्ती साहब की बला इस हाथ को देखिए ये हाथ है इंडिया में उठा हो या नेपाल में उठा हो ये हाथ दुनिया में जब उठा है इनका नाम पैदा हुआ अगर दादी ने उठाया इनका नाम पैदा हुआ जब तक बहुत उठाया इनका नाम पैदा हुआ डॉक्टर इकबाल ने उठाया इनका नाम पैदा हुआ डॉक्टर कलाम ने उठाया इनका नाम पैदा हुआ बदले हैदराबादी ने उठाया इनका नाम पैदा हुआ यानी ये हाथ जब तक दुनिया में उठा है इनका नाम पैदा हुआ लेकिन गोली वालों याद रखो दुनिया में आके नाम आप उठाओगे एक गोली मिलेगी और एक कुरान के नाम आप उठाओगे बात है भाई बहुत उम्दा। बस मैंने कहा था मियां जेल की मुट्ठी में रख के बोल देता है रसूलुल्लाह सच्चे हैं कहकर बोल देता है। सुनिएगा ये मेरे बात पर ये अच्छी तकलीफ इनके यहाँ पढ़ के बहुत सारे लोग मुफ्ती साहब हो गए इतने बड़े मुफ्ती साहब कला मौजूद है ये मेरी तकबीर की मेराज है कि मुफ्ती साहब कला मौजूद है इनकी मौजूदगी में आज मेरी तकबीर हो रही है बहुत सारी तकबीर हुई है लेकिन मुफ्ती साहब बहुत सारे बातें हैं लेकिन आप सुनना चाहेंगे तो मैं वहाँ पर सुनाऊं कि हिंदू धर्म अनुसार उस पंडित ने कहा लोगों याद रखो इस जमीन पर इस धरती पर इस पृथ्वी पर एक इंसान आएगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा जो सबसे ज्यादा बलवान होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा जो सबसे ज्यादा महान होगा जो सबसे ज्यादा विद्वान होगा जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा अचानक पंडित के दरबार में जितने मानने वाले थे पंडित के दरबार में हाथ जोड़ के दरबारी बन करके खड़ा हो गया और कहने लगा महाराज आप मैं सोच लिया एकदम बलवंतम महा शिक्षणम महा आपने कहा एक इंसान आएगा एक राजा आएगा जो सबसे ज्यादा विद्वान होगा जो सबसे ज्यादा शक्तिमान होगा जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा जो सबसे ज्यादा कुवत वाला होगा जो सबसे ज्यादा ज्ञानी बाबा होगा पंडित बाबा आप उस ज्ञानी बाबा के बारे में आप ही बता दीजिए तो तुलसीदास अपने भक्तों से कहते हैं तुम मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो और लिखो जिस वक्त राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह करना चाहा उसने एक प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मन में सिंदूर डालेगा अब सारे पंडित धनुष है कोई वही आगे बढ़े बाबा जी आगे बढ़े हम उसको उठाया उठाने के बाद लोगों ने देखा है भक्तों ने देखा है शख्सों ने देखा है कोई बलवान है वो श्री रामचंद्र जी है लेकिन जब लड़का में लड़ाई लड़का में लड़ाया लड़का में जीत हुआ रावण ने तीर चलाया
इसलिए पूरा मजमा ये दिल में इरादा कर लीजिए कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इसलिए दुनिया वालों को दुनिया में जो सबसे अच्छा दीन है उसी का नाम इस्लाम है, और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान है उसी का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है उसी का नाम कुरान है। इसलिए पूरा मजा पढ़िए ला इलाहा, पूरा मजा बुलंद आवाज से सिद्ध दिल से पढ़िए। मैं तौबा करता हूँ ला इलाहा इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। फूल खिलते हैं, फूल खिलेंगे, खुदा के हाथ फिर मिलेंगे। अस्सलाम।